चलिए गाइस, ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में ये चेक कर चुके हैं कि जर्नल एंट्रीज बनाई कैसे जाती हैं। डेबिट और क्रेडिट के बेसिक्स हमने सीखा था कि जर्नल एंट्रीज बनाई कैसे जाती हैं। अब हम आज के लेक्चर में सीख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज, और उन कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज में भी आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा सारा कुछ इंश्योरेंस की एंट्रीज कैसे की जाएंगी, या सिंपल आप कहें कि लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री, उसकी एंट्री कैसे की जाती है। काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों के कंप्लेंट्स आती हैं कि सर इसमें हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला एग्जाम में आया था, हम कंफ्यूज हो गए थे। तो आज आपकी वो प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सबसे पहले होता है लॉस बाय फायर और बाय थेफ्ट। कोई आपके गुड्स खराब हो गए हैं, किसी ने चुरा लिए हैं, और या फिर वो फायर की वजह से खराब हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं उसमें। तो उसमें एंट्रीज क्या बनती हैं? जैसे ही आपके गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे तो सबसे पहली एंट्री जो आपने नाम सीखा वही है, दैट इज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लेट अस से हमारे 1 लाख के गुड्स फायर की वजह से या थेफ्ट की वजह से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स इक्वली गुड। अगर थेफ्ट होगा तो आप कुछ नहीं करोगे, लॉस बाय फायर की जगह लॉस बाय थेफ्ट कर दोगे, इतना सा फर्क होने वाला है बस। तो पहली एंट्री तो बनने ही वाली है। तो क्या होगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आती है बात समझ में? यहां से केस हमारा शिफ्ट होता है, पहली एंट्री हर केस में होगी, यहां से केस शिफ्ट होता है हमारा कि क्या हमारे गुड्स इंश्योर्ड हैं या हमारे गुड्स नॉन इंश्योर्ड हैं। इंश्योर्ड के केस में क्या करेंगे और नॉन इंश्योर्ड के केसेस में आप क्या करेंगे, वही आपने यहां पे सीखना है। ठीक है, सबसे पहले नॉन इंश्योर्ड वाला केस कर लेते हैं, सिंपल है और यहीं पे खत्म हो जाएगा वो एक ही एंट्री के साथ में। क्या है, अगर हमारे गुड्स सारे के सारे लॉस बाय फायर में चले गए और इंश्योर्ड नहीं है तो क्या हो गया, वो पूरा का पूरा आपका नुकसान हो गया। और क्योंकि वो पूरा का पूरा आपका लॉस हो गया तो अब क्या करेंगे, उसको, इस लॉस को आप सिंपली पी एंड एल अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे, दैट इज पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। 1 लाख रुपीज पूरा का पूरा आपका लॉस में चला गया, दैट्स ऑल। इतना ही केस था इसमें। आती बात समझ में? अगर ये गुड्स इंश्योर्ड हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर ये गुड्स इंश्योर्ड है, ठीक है, अगर ये गुड्स इंश्योर्ड है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी आपको? डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को हम अपना डेटर बना लेंगे। इसलिए तो करवाया था इंश्योरेंस मैंने कि जब लॉस हो जाए तो कंपनी दे पैसे। तो फिलहाल तो मैं इसको पूरे अमाउंट से क्या बना दूंगा, डेटर बना दूंगा। तो क्या बन गया, लॉस बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा का पूरा पैसा देगी। यस और नो? ठीक। प्रैक्टिकली क्या होता है सर, कभी इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे दिए हैं? किसी चीज़ में नहीं देती। वो 90% देंगे, 60% देंगे, 70% देंगे, कुछ ना कुछ तो कटेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस है। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हमारा 70% क्लेम मीट हो गया। ठीक है, अगर 70% क्लेम मीट हो गया तो क्या होगा, मतलब 70% पैसा मिल गया, 70% पैसा मिल गया, तो 1 लाख का 70%, 70,000 सीधा सीधा पैसा आ रहा है। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना पैसा आया, 70,000 आया, बट आपने तो डेबिट कर रखा था 1 लाख रुपए से इंश्योरेंस कंपनी को। यस और नो? बाकी कहां गया 30,000? 30,000 आप बेयर करोगे, और क्योंकि आप बेयर करोगे इसलिए वो कहां जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 30,000। ये आपकी जर्नल एंट्री तैयार होगी। आई बात समझ में? सर अगर 60% क्लेम मिला होता तो कुछ नहीं, 60% होता तो यहाँ 40 आ जाता,
और यहाँ पे 60 आ जाता। बस सर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी उल्टा कह दे, नहीं जी ये तो आग तुमने खुद लगवाई थी इंश्योरेंस के पैसे लेने के चक्कर में, और अगर ऐसा कुछ रिवील हो गया कि ये डेलिब्रेट था या फिर ये कहीं ना कहीं आपकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ है, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देती है। और जब इंश्योरेंस कंपनी पैसे बिल्कुल भी नहीं देगी तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो हमने डेटर खड़ा किया था, इंश्योरेंस कंपनी डेटर के तौर पे खत्म हो जाएगी। कितने से? पूरे 1 लाख रुपीज से। और पूरा का पूरा आपके कहाँ चला जाएगा? लॉस में चला जाएगा। दैट इज P&L अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1 लाख रुपीज। आई बात समझ में? सारे केस को एक बार रिवाइज करते हैं कि कैसे करा हमने। लॉस बाय फायर या थेफ्ट हुआ। किस चीज का लॉस बाय फायर या थेफ्ट हुआ? हमारे गुड्स का हुआ। ठीक, तुमने क्या एंट्री बनाई? लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, 1 लाख रुपीस के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए। उसके बाद हमने क्या किया? 2 केस हो गए, या ये इंश्योर्ड होंगे या ये नॉन इंश्योर्ड होंगे। अगर ये केस नॉन इंश्योर्ड का होगा तो क्या होगा? P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, पूरा का पूरा लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। और यही गुड्स आपके इंश्योर्ड होंगे तो क्या होगा? दैट इज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, आप उसको अपना डेटर बनाओगे। और डेटर बनाने के बाद जितना क्लेम आपको मिलेगा, जितना भी क्लेम आपको मिल रहा है, दिस इज, ये आपको क्लेम रिसीव हुआ है। और ये क्या है? ये आप खुद लॉस बेयर कर रहे हो, ये वो पार्ट है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से जो क्लेम आएगा, एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट से करना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कैश में पैसा नहीं देती है। आप सोचो अगर कैश अकाउंट से आपने एंट्री कर दी तो सब कुछ ठीक होते हुए भी वो गलत हो जाएगा। तो क्या एंट्री बन जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक, और अगर इंश्योरेंस कंपनी को कहीं ना कहीं आपके एंड पे डिफॉल्ट नजर आ गया कि आपकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ है या कोई डेलिब्रेट एक्शन है, तो क्या होगा? इन दैट केस सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी देने से, देन सारा लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। दैट इज P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सर क्या ये एंट्री सिर्फ गुड्स के ऊपर अप्लाई होती है? नहीं, हो सकता है वो मशीनरी डिस्ट्रॉय हो रही हो, तो जहां पे हमने परचेजेस लिखा है वो क्या हो जाएगा? लॉस बाय फायर टू मशीनरी। सर क्या ये एंट्री मशीनरी के अलावा किसी और चीज पे अप्लाई हो जाएगी? एनीथिंग, एनी ऑफ योर एसेट विच इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड इट इज इंश्योर्ड, तो आपकी एंट्री कैसी चलेगी? एंड इफ इट इज नॉट इंश्योर्ड तो आपको पता ही है कि सीधा सीधा सारा लॉस में चला जाएगा। दैट्स ऑल। तो जान करके कई बार टीचर्स ऐसा करते हैं कि आपने तो लॉस बाय फायर और परचेजेस की एंट्री करी है खाली, बट यस वो उसको मशीनरी के केस में दे दें, वो उसको फर्नीचर के केस में दे दें, वो उसको कंप्यूटर के केस में दे दें। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक से ज्यादा एसेट्स दे दें, फर्नीचर भी गया, कंप्यूटर भी गया और गुड्स भी गए, तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा, लॉस बाय फायर। क्या क्या गया? गुड्स गए टू परचेजेस अकाउंट, कंप्यूटर गया टू कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर गया टू फर्नीचर अकाउंट। तो क्या एंट्री बन गई? लॉस बाय फायर टू परचेजेस टू कंप्यूटर टू फर्नीचर। अब जो जो इंश्योर्ड है उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी वाला पार्ट पे ले आओ, जो इंश्योर्ड नहीं है उसके लॉस को बेयर कर लो। तो ये नहीं है कि ये एंट्री सिर्फ गुड्स पे ही अप्लाई होगी, क्योंकि आपकी बुक में TS ग्रेवाल में ये ज्यादा एंट्री बुक के अंदर जो दे रखा है वो आपको दे रखा है मोर ऑफ अ गुड्स के केस में, बट टीचर एप्लीकेशन के फॉर्म में वो किसी भी एसेट के ऊपर इस एंट्री को अप्लाई कर सकती है। तो ये आज की एंट्री आपकी थी फॉर इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस इन द केस ऑफ लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एनी अदर लॉस, वो इसी के अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, इसको करिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। ठीक है।